हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। मैनेजमेंट की एक ऐसी स्ट्रीम जो सबसे ज़्यादा ऑप्ट की जाने वाली स्ट्रीम्स में से एक है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है बिजनेस एनालिटिक्स स्ट्रीम को लेके, तो इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। अगर हम किसी डाउट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर पाएं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है एज अ स्टूडेंट, वो आता है बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, सप्लाई चेन, आईटी, लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सभी स्ट्रीम्स के बारे में कहीं ना कहीं सुना है, बट बिजनेस एनालिटिक्स हम नहीं सुन पाए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो है बिजनेस को एनालाइज करना, बिजनेस को समझना इन द लाइट ऑफ डेटा। डेटा की मदद से कैसे आप अपने बिजनेस को समझ सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आगे जाके आप काम करोगे किसी ना किसी कंपनी के लिए। कंपनी के लिए डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में से एक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कंपनी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है विद द हेल्प ऑफ डेटा। बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, आपका काम होता है कंपनी के डेटा को समझना, कंपनी के प्रॉब्लम्स को समझना और कंपनी की स्ट्रेटजी को प्लान करवाना विद द हेल्प ऑफ डेटा। ये स्ट्रीम इंडिया में कुछ ही सालों से काफी फेमस हुई है, क्योंकि इंडिया का जो डेटा है, अगर मैं बात करूं ओला, उबर, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सभी चीजें आपने कुछ ही सालों से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है। और इनके ज्यादा इस्तेमाल करने से आज की डेट में मार्केट में डेटा बहुत अवेलेबल है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी हर चीज का सॉल्यूशन, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जो हर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक सपना है जहां से वो बहुत कुछ कमा के निकल सकते हैं। अगर उन्हें अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है तो उन्हें कंट्री को समझना जरूरी है, और अगर उन्हें समझना जरूरी है तो वहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस एनालिस्ट का। बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, आप कंपनी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा। एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे वो सॉल्यूशन निकलता है। एग्जांपल लेते हैं एक बहुत ही मशहूर कंपनी का, ओप्पो एंड वीवो। अगर मैं ओप्पो और वीवो की बात करूं, 5 साल पहले इंडिया में ओप्पो और वीवो आई और उन्होंने बहुत तेजी से वो मुकाम हासिल किया जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंडिया में हासिल नहीं कर पाई। तो कैसे पता चला एक चाइनीज कंपनी को सही तरीका इंडिया में अपनी मार्केट जमाने का? उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया बिफोर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस। उन्होंने समझा कि अगर इंडिया में हमें अपने प्रोडक्ट को ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो यहाँ पे जो रियल मार्केट है वो कौन सी मार्केट है? वो छोटी दुकानें हैं। वो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे एक जनरल कस्टमर जाना भी पसंद करता है। माइट भी वो मॉल में जाने से हिचकिचाए या ऑनलाइन शॉपिंग ना कर पाए, पर वो इन छोटी दुकानों तक जरूर जाएगा अगर उसकी डिमांड है 5,000, 10,000 या 20,000 या 30,000 या 40,000 तक के फोन की। उन्होंने इन दुकानों को कैप्चर करना शुरू किया रेदर देन ओपनिंग देयर ओन शोरूम्स इन द कंट्री। उन्होंने पहला फोकस क्या किया? उन्होंने इन दुकानों को, छोटी छोटी दुकानों को कैप्चर किया और इनको ब्रांडिंग मटेरियल सप्लाई किया, अच्छे इंसेंटिव प्लान दिए, फंडिंग दी, ताकि वो इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करने में, घर घर तक पहुंचाने में उस कंपनी की मदद करें। इस कंपनी को ये पता कैसे चला? इस कंपनी को ये पता चला आपके डेटा की मदद से कि जो मैक्सिमम कंज्यूमर है इंडिया का, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना के बाद, वो कहां से अपना फोन खरीदना पसंद करती है। तो यहां आपने जाना कि डेटा की मदद से कैसे एक कंपनी इंडिया के अंदर तक घुसी और आज एक लीडिंग कंपनी में से एक है फोन्स की अगर मैं बात करूं तो। अब बात करते हैं बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, आपका काम क्या होता है, जो कि समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स के काम की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में से एक है बिजनेस एनालिटिक्स। बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, आपका काम होता है कंपनी की पूरी स्ट्रेटजी को प्लान करवाना, कंपनी की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आना और कंपनी के हर डिपार्टमेंट की हेल्प करना विद द हेल्प ऑफ डेटा। आपको हर डिपार्टमेंट की आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट ने आपको एक प्रॉब्लम दी है कि मुझे कंपनी में
लोगों की सैलरी बढ़ानी है ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो आपके पास एक डेटा मौजूद है कि इस कंपनी में टोटल इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनके रहने से या जिनके ना रहने से हमारी कंपनी को इतना लॉस हो सकता है, इनके जल्दी आने से या इनके अच्छा काम करने से, इनका टाइमली काम करके देने से मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ये कौन एनालाइज करेगा? ये डिपार्टमेंट एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे वो एक रिपोर्ट तैयार करके एचआर को देगा, ताकि एचआर उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को दे पाए और ताकि इन लोगों की सैलरी बढ़ या घट पाए अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन द कंपनी। सेम मार्केटिंग में, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, आपकी कंपनी के पास एक प्रॉब्लम आई कि मुझे ऐसा कौन सा स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटी हायर करना है जो मेरे ब्रांड को बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च करे मार्केट में। बीइंग एनालिस्ट आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आपने एनालाइज किया कि यार इस फिल्म स्टार से या इस स्पोर्ट्समैन से अगर हम ये ब्रांड एंडोर्समेंट कराते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी बनेगी, इसकी पकड़ बहुत मजबूत बनेगी मार्केट में जब इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे। तो आपने अपनी एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से, डेटा साइंटिस्ट की हेल्प से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, मार्केट का इम्पैक्ट वैल्यू को एनालाइज किया और कंपनी के मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को बताया कि आपको इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को या इस पर्टिकुलर फिल्म स्टार को अगर आप लेते हैं अपनी लॉन्च में तो आपको हेल्प मिलेगी। सेम अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम मिली, लेट्स सपोज आपको मिला कि जो गाड़ी है, जो 17 लाख रुपए की गाड़ी है, वो हमें इंडिया में हमने लॉन्च की है, उसकी सेल को हम कैसे बढ़ाएं, और आपने उनको एक आइडिया दिया कि अगर आप इस लॉन्च को दिवाली के टाइम पे लॉन्च करते हैं, जिस टाइम पे मैक्सिमम इस तरीके की गाड़ियां बिकती हैं, आपने एक पर्टिकुलर एनालिसिस किया कि इंडिया में जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके तहत ये गाड़ियां इस पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा बिकती हैं, तो आप उनको एक लॉन्च डेट दे सकते हैं, जो कि सेल्स टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च डेट बन जाएगी कि जिसकी वजह से वो उस कंपनी की सेल्स को बढ़ा पाएंगे। आपने डिफरेंट फीचर्स को एनालाइज किया, डिफरेंट कंपनीज जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में दे रही हैं, और उसके बेस पे सेल्स टीम को समझाया कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके से समझाएंगे तो शायद से आपकी सेल्स बढ़ाने में आपको मदद मिले। तो आपने देखा कि कैसे एक बिजनेस एनालिटिक्स डिपार्टमेंट पूरी कंपनी के हर छोटे और बड़े डिपार्टमेंट की मदद करता है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में। तो बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, इन शॉर्ट, आपका काम होता है कंपनी में आने वाली प्रॉब्लम्स को, कंपनी के बिहेवियर को, कंपनी की स्ट्रेटेजी को प्लान करवाना विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो आप है कंपनी के स्टार परफॉर्मर इन शॉर्ट। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक कि अगर मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में आर्ट्स का रहा है या कॉमर्स का रहा है या साइंस का रहा है, तो मेरे लिए कितना सही होगा बिजनेस एनालिटिक्स को एज अ मास्टर्स स्ट्रीम ऑप्ट करना मैनेजमेंट की फील्ड में अपने MBA या PGDM में। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स सपोज मैं एक बच्चे से बोलता हूं, राहुल तुम्हें कल एक फ़ोन बना के लेके आना है मेरे लिए। तो शायद से राहुल पहले हिचकिचाए कि वो फ़ोन तो नहीं बना पाएगा रातों रात, उसके लिए बहुत डिफिकल्टी है एक फ़ोन बनाने में, क्योंकि उसके लिए पूरी नॉलेज चाहिए फ़ोन बनाने के लिए, राइट। फ़ोन कैसे बनेगा, कैसे उसे असेंबल करेगा, कैसे वो पार्टिकल बनेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसकी पूरी टीम होती है। बट अगर मैं राहुल से कहूँ कि राहुल कल आपको ये फ़ोन इस्तेमाल करना सीखना है, कल आपको ये फ़ोन ऐसे सीख के आना है ताकि मुझे भी आप सिखा पाओ, तो राहुल के लिए ये इजी है। वो रातों रात ट्यूटोरियल पढ़ेगा, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखेगा और वो फ़ोन सीख के मेरे सामने आ जाएगा। तो बिजनेस एनालिटिक्स में आपका काम सॉफ्टवेयर बनाने का बिल्कुल भी नहीं होता। आपका काम ये नहीं होता कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ जिसकी मदद से आप एनालिसिस कर पाओ किसी डेटा का। आपका काम होता है सॉफ्टवेयर की मदद से कंपनी को आगे प्रिडिक्ट करना, कंपनी को आगे समझाना कि कैसे आपकी कंपनी में डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपकी कंपनी को ऊपर लेके जाएंगी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखा। तो 2 साल का टेन्योर जो इंडिया में होता है MBA का या PGDM का, उस प्रोग्राम में आप ये सीखते हो कि कैसे इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिफरेंट कंपनीज को बिजनेस एनालिटिक्स में हेल्प कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस का वन शॉट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनेजमेंट। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या मेरे पैकेजेस रहेंगे, क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किस तरह की कंपनीज में मैं काम करूंगा जहां पे मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिल पाए।
तो बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। आज की डेट में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट की जो लाइन जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है वो बिजनेस एनालिस्ट है, क्योंकि सारा स्ट्रेटेजी प्लानिंग आज की डेट में डेटा के ऊपर है। आपने देखा होगा ओला, उबर, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, ऐसे कई चैनल्स हैं जो आपका डेटा मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। और सारी बड़ी कंपनीज, कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं चाहती कि मेरा किसी कंट्री में नुकसान हो, मेरा किसी देश में नुकसान हो जब मैं वहां पे अपनी कंपनी रन करूं। सबको चाहिए पहले से पहले एनालाइज करना, जानना, समझना, कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन को समझना कि कैसे मैं अपनी कंपनी को बहुत तेजी से ऊंचाइयों की तरफ लेके जाऊंगा। तो बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट आप बहुत ज्यादा कंपनी को सपोर्ट करते हो कि डेटा की समझ से कैसे वो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करेगी, कैसे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को संभालेगी, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आएगी। अगर हम बात करें पैकेजेस की, तो इंडिया में जो शुरुआती पैकेजेस हैं बच्चों के, जो शुरुआती फ्रेशर बच्चे के लिए एक पैकेज आता है बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, वो 3 लाख से शुरू होता है और 11 लाख एज अ फ्रेशर कंपनीज में जाता है एवरेज बच्चों के लिए। तो अगर मैं पैकेजेस की बात करूं तो काफी ठीक ठाक पैकेज है लाइन के अनुसार। जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है इंडस्ट्री के बारे में, वैसे वैसे आपके पैकेजेस भी इंक्रीज होते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो मोस्टली हर बड़ी कंपनी, चाहे रिलायंस हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो डेलॉयट हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनीज का आप नाम सोच सकते हैं, उन सभी कंपनीज में ये पर्टिकुलर प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में कि वो कैसे एक इंपॉर्टेंट फील्ड है मैनेजमेंट का, जो आपको एक गोल्डन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देता है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है जो आप हमसे क्लियर करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।